ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 24। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। तो समस्त पुरोहितों में मैं क्या हूँ? भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, मैं बृहस्पति हूँ। आप जानते हैं बृहस्पति के बारे में अनेक कथाएं। वेरी पावरफुल पर्सन। पुरोहित होता है जो परहित के लिए काम करे, वो पुरोहित। दूसरों के लिए उनके बिहाफ पे जो कुछ धार्मिक अनुष्ठान को कराए, क्योंकि उनके बस की नहीं है, उनको आता नहीं है, हाँ, तो वो उनके बिहाफ पे जिम्मेदारी लेते हैं। तो एक तरह से वो उनके कर्मों को भी ले लेते हैं। उसमें जो नेगेटिव होता है उनके सर पे चढ़ता है। तो थोड़ा सा ऐसा कार्य है पुरोहित। गुरु थोड़ा डिफरेंट व्यक्ति है, पुरोहित थोड़ा डिफरेंट व्यक्ति है। पुरोहिती में व्यक्ति को आदत पड़ जाती है उसी से काम कराने की, हाँ। लेकिन गुरु क्या करता है? गुरु आपको ट्रेनिंग दे के आपसे काम करवाता है। तो आपसे वो भजन करवाएंगे, आपसे जप करवाएंगे, उसकी ट्रेनिंग देंगे, उसके लिए कष्ट लेंगे, जो भी है। लेकिन पुरोहित क्या है? वो कहेगा मैं कर लेता हूँ, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बस आजकल तो कुछ नोट वोट दे दीजिए, अदरवाइज़ जो भी है सिस्टम। बट बृहस्पति कोई साधारण पुरोहित नहीं है। ब्रह्म ऋषि, बड़े विद्वान व्यक्ति, देवताओं के पुरोहित हैं वास्तव में। इंद्र देवता, मतलब प्रभुपाद कह रहे हैं इंद्र इज द किंग ऑफ द डेमिगॉड्स। तो बृहस्पति इसी प्रकार से सारे पुरोहितों में मुख्य पुरोहित हो गए। वेरी नॉलेजेबल पर्सन, वेरी सेंटली पर्सन, बहुत ही अच्छे। आजकल के पुरोहितों से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, जो कि पता नहीं परहित के लिए कर रहे हैं या स्वहित के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, वो स्वहित के लिए काम करते हैं, परहित के लिए नहीं करते हैं आजकल के। तो इस प्रकार से भगवान को सारे पुरोहितों में बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ। कार्तिकेय इज़ वेरी ज़बरदस्त। इसका जन्म भी बड़ा स्पेशल सिचुएशन में हुआ। पता नहीं कुछ मल्टीपल मुँह हैं और क्या क्या कुछ कहानियाँ हैं बहुत सारी। बहुत सारे लोग मानते हैं साउथ इंडिया में कार्तिकेय को। वेरी पावरफुल जनरल, हाँ, आर्मी जनरल। बड़े बड़े राक्षसों को जो मर नहीं रहे थे उनको कार्तिकेय ने लीड करके मारा। यंग एज में ही ये सेनापति बन गए। बड़ी जल्दी से इनकी बॉडी ग्रो कर गई और इनको सेनापति बना दिया गया देवताओं का। सोचिए, कोई साधारण पोजीशन नहीं है, देवताओं का सेनापति। तो उन सेना नायकों में मैं कार्तिकेय हूँ। भगवान भी कोई कम नहीं है, ऑल दो फिर भी वो कार्तिकेय का नाम ले रहे हैं जनरल्स में। हाँ, भगवान की कोई कमी है? भगवान ने कितने खतरनाक युद्ध लड़े आप जानते ही हैं। जरासंध के साथ
वो अकेले ही लड़ लिए। वो कितनी सेना लेता था, लेके आता? 17 अक्षुणी, राइट? 17 बार आया या 17 अक्षुणी थी? समथिंग कुछ अक्षुणी में थी। हाँ 18 अक्षुणी, 18 तो शायद महाभारत में थी। 21 अक्षुणी समथिंग। इतनी बड़ी तादाद, करोड़ों की संख्या में जरासंध लड़ने आता था और भगवान अकेले ही लड़ लेते थे। जैसे कृष्ण बलराम, दैट्स इट, अकेले ही लड़ लिए वो बार बार, और फिर उसको छोड़ देते थे। बताइए, छोड़ता कोई ऐसे में? क्यों छोड़ देते थे? कि और लेके आ, चल और लेके आ, जा 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 जा। तो अपने पिताजी से बोलियो मैं हार गया, मुझे मारा इन लोगों ने, जा। तो जाता था और इकट्ठे करके लाता था क्रोध में। तो इस प्रकार से 17 इंटू 20 कर लीजिए, 17 इंटू 17 ही कर लीजिए, वटेवर, कितना हो गया? 350 अक्षुणी सेना समाप्त हो गई। बताइए, अकेले भगवान नहीं कर दी हो। कुरुक्षेत्र में 18 बिकेम 64, ठीक है? तो उस रेशो से 350 बिकेम, हम कितना बन जाएगा? अरे 64 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 350 कितना हुआ? इंटू 4 हो गया ना, 4 हो गया जी। 4 दिए 12, 1400 मान लेते हैं, हाँ लगभग 1400-1500 करोड़। दीज मैनी पीपल। इसीलिए भगवान के लिए कहते हैं ना, भार कम करने आए थे हो यहाँ दुष्टों का। इतने लोग मार दिए गए। बताइए, कौन काहे के कार्तिकेय? भगवान को वास्तव में किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब लोग जानते नहीं है ना भगवान की लीलाओं को। हाँ, ऐसा जनरल, इनको जनरल की भी, इनको सेना की आवश्यकता नहीं है। जनरल का है, कहते हैं ना 1 मैन आर्मी। कृष्णा इज 1 मैन आर्मी, नो जनरल, नो सोल्जर, नो किंग, नो रानी, 1 इन ऑल राउंडर। ऐसे कार्य भगवान ने किए। लेकिन फिर भी हाँ, कई लोग हैं जो मानते हैं, भगवान को जानते नहीं। तो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, सेना नायकों में मैं कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। जलाशय आपने देखी हैं, नदियाँ, पौंड, और भी कुछ होता है, स्विमिंग पूल तो ये सब हो गए पौंड, जलाशय हो गए। कई बार आपने देखे होंगे गंगा जी इत्यादि, कई जगह पर ऐसा लगता है पता नहीं नदी है या समुद्र है, भयंकर। और इन नदियों में बाढ़ आ जाती है अक्सर, हमने देखा। जरा सा पानी ज़्यादा आता है, बारिश ज़्यादा है तो क्या होती है? बाढ़ आ जाती है। लेकिन समुद्र में देखा बाढ़ आते हुए, कितना जल है उसके अंदर, कितनी गहराई है उसके अंदर। इसका भगवान सब उसका एग्जाम्पल गीता में एल्सवेयर भी लेते हैं ना, दूसरे अध्याय के अंत में, समुद्र में आप प्रविशन्ति यद्वत्, तो उसमें भी बोला गया कितना उसकी गहराई है, कितना उसका जल है। प्रभुपाद भी अक्सर बोलते थे, हाँ कहाँ से आया इतना पानी, कहाँ से आया इतनी हाइड्रोजन, कहाँ से आया इतनी ऑक्सीजन। और ये तो छोटे छोटे समुद्र हैं, बड़े बड़े समुद्र हैं एक्चुअली में, जो अदृश्य रूप में भी हैं। जैसे हमने सुना था सुमेरु के बारे में, कि सुमेरु के इर्द गिर्द जम्बूद्वीप में उस 7 सप्त द्वीप हैं, उस 7 समुद्र हैं उनके अपने अपने। हाँ, वो इस 7 कॉन्टिनेंट से मत कंपेयर कर लेना उसको, जो यहाँ पर दिखते हैं आपको, वो नहीं है, वो अलग ही है वो। तो कितना विशाल संसार में 75% आई थिंक या समथिंग कितना है, जल ही है। हाँ बताइए, तो समुद्र अनलिमिटेड है। कई बार आपको अगर समुद्र को देखो तो भयानक चीज़ है, बहुत वास्तव में भयानक है। कोई लिमिट नहीं है उसकी, गहराई की, चौड़ाई की, लंबाई की कोई लिमिट ही नहीं है, बस पानी ही पानी। और नीचे खतरनाक जीव जंतु, तिमिंगल। अब वेल तो हमने सुना ही है, वेल। हाँ बताइए, अब इतनी बड़ी वेल कहाँ रहे वो बेचारी, उसको उसी में रहना। तो समुद्र में कौन मिलते हैं? वेल तो मिलती है, तिमिंगल कहते हैं वो। बहुत, वेल भी बच्चा है उसके सामने। ऐसी मछली कहाँ रह सकती है? वो समुद्र में। तो भगवान कह रहे हैं, वो अगर आपको समझ में आती है सारी बातें, तो समझो कि वो मैं हूँ, वो मेरा रिप्रेजेंटेशन है। और वास्तव में हम बार बार यही चर्चा कर रहे हैं, क्या समुद्र और क्या वो। हाँ, भगवान कहते हैं सारी मटेरियल क्रिएशन मेरी एनर्जी का एक चिंगारी मात्र है बस। विराट रूप में अभी भगवान एक्चुअली दिखाने वाले हैं अर्जुन को विराट रूप। उससे पहले उसकी इतनी मानसिक स्थिति को, उसके दिमाग को सेट कर रहे हैं ताकि इस बात को हजम कर पाए वो, है ना। तो यहाँ पर आज भगवान ने बोला समस्त
मैं समस्त पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ, समस्त सेना नायकों में मैं कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।